सावरिया यशोदा नंद को सावरिया हमें तो बाबरिया बनाए गयो रे, हमें तो बाबरिया बनाए गयो रे। बोलो यशोदा नंद को सावरिया, यशोदा नंद को सावरिया हमें तो बाबरिया बनाए गयो रे, हमें तो बाबरिया बनाए गयो रे। यशोदा नंद को सावरिया, यशोदा नंद को सावरिया हमें तो बाबरिया बनाए गयो रे, हमें तो बाबरिया बनाए गयो रे। यशोदा नंद को सावरिया, यशोदा नंद को सावरिया हमें तो बाबरिया बनाए गयो रे, हमें तो बाबरिया बनाए गयो रे। श्याम सिर मोर मुकुट है सोहे, श्याम सिर मोर मुकुट है सोहे, श्याम सिर मोर मुकुट है सोहे, श्याम सिर मोर मुकुट है सोहे। हमारे सिर जय हो लगाए गयो रे, हमारे सिर जटा लगाए गयो रे, हमारे सिर जटा लगाए गयो रे, हमारे सिर जटा लगाए गयो रे। यशोदा नंद को सावरिया, यशोदा नंद को सावरिया हमें तो जो गनिया बनाए गयो रे, हमें तो जो गनिया बनाए गयो रे। श्याम तो वृंदावन में रहते, श्याम तो वृंदावन में रहते, श्याम तो वृंदावन में रहते, श्याम तो वृंदावन में रहते। हमें तो बरसाना बसाए गयो रे, हमें तो बरसाना बसाए गयो रे, हमें तो बरसाना बसाए गयो रे, हमें तो बरसाना बसाए गयो रे। यशोदा नंद को सावरिया, यशोदा नंद को सावरिया हमें तो जो गनिया बनाए गयो रे, हमें तो जो गनिया बनाए गयो रे, हमें तो बाबरिया बनाए गयो रे, हमें तो बाबरिया बनाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की बहुत सुंदर। आओ सभी लोग तुलने अभी कथा सुन रहे थे, आपका मन वहीं लगा होगा, परिचित का आप सबका उस जगह पे लगा होगा जहाँ पर अभी विश्राम होगा। भगवान की बाल लीलाओं में आप लोगों ने अभी अभी मोहित जी के द्वारा कितनी लीलाओं को सुना। सट्टासुर भगवान के हाथों से जो भगवान को मारने गया था वो मारा गया, तृणावर्त आंधी बनकर के गया भगवान को मारने के लिए, लेकिन वो भी भगवान के द्वारा मारा। ये बड़ी श्रद्धा बड़ी भक्ति से बालक ने 10 रुपया नैतिक शर्मा अर्पण किए हैं। मेधावी बने, कुशाग्र बुद्धि हो, दीर्घ जीवन के लिए कामना है। तुम्हारा नाम आकांक्षा समर्पित किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। मंगल मंगल कामनाएं। उसके बाद में गर्गाचार्य जी के द्वारा भगवान का नामकरण संस्कार किया गया। नामकरण संसार की कथा सुनने के बाद फिर आपने क्या सुना, थोड़े बड़े हो पाए तो सबसे पहले लीला कौन की? माखन चोरी की। ये भी आपने सुना, मोहित ने बताया। भगवान को माखन चोर भी कहा गया, भगवान को चित्त चोर कहा गया। माखन चुराने का उद्देश्य केवल इतना था, ग्वाले बेचारे जो इनके साथी थे कमजोर गरीब घर के थे,
माखन आखन मिलता नहीं था। तो कहा हम तुमको सबको खिला करके तगड़ा बनाएंगे कि हमको मामा कंस से मुकाबला करना होगा। तो अभी अभी आप लोगों ने बहुत सुंदर सुना कि जब परेशान गुजरियां हो गई और उल्हाना सुनते सुनते यशोदा भी परेशान हो गई। जब देखो कोई न कोई दरवाजे खड़ा है, कन्हैया ऐसा करता, कन्हैया वैसा करता। तो एक दिन यशोदा को गुस्सा आया, पकड़ लिया अपने लाला को और लेकर के हाथ में सांटी मारने लगी। देखो हमारे परमात्मा मार खा रहे हैं माता के द्वारा, माता मार रही है। कहा तू रोज रोज समझाती हूँ मानता नहीं, पराए घर में चुरा चुरा के माखन खाता, जिसके घर में 1.25 लाख गौएं हों। तो बताओ ये शर्म की बात है कि नहीं? 10 रुपया। तुम्हारा नाम राहुल, तुम्हारा नाम नितिन। वाह, ये छोटे छोटे बालक हमारे राम प्रकाश के भाई पौत्र हैं। अर्पण किए हैं, मेधावी बने, कुशाग्र बुद्धि हो, दीर्घ जीवन के लिए मंगल मंगल कामनाएं हैं। 1.25 लाख गौएं घर में हो, पराये के घर में चुरा करके माखन खाए। और चोरी करना कोई अच्छा काम है? अफवाह ये फैल जाएगी तो तेरी कोई सगाई नहीं करेगा। सगाई कन्हैया धन लेकर के सांटी मार रही है। कन्हैया आज भगवान वो परमात्मा देखो रो रहा, और रोकर के भगवान कहते मैया मुझे ना मारो, मैंने ना माखन खायो। मुझे काहे को मार रही हो माँ? मैंने ना माखन खायो। कहा तूने ही माखन खायो है। तो क्या कहता है कन्हैया? मारो महती मैया, मारो महती मैया, हमसे कसम में कराए ले ओ। मारो महती मैया, मुझसे कसम कराए ले। 10 रुपया अर्पण के बच्चों ने मेधावी बने, कुशाग्र बुद्धि हो, मंगल कामना। मारो महती मैया, हमसे कसम कराए ले ओ। मारो महती मैया, मुझसे कसम कराए ले ओ। मारो महती मैया। मैया मैं सौगंध खाकर के कहता हूँ मैया मैंने ना माकर खाए। और किसकी सौगंध मैया मैं कर रहा हूँ? वारे कन्हैया, वारे भगवान। गंगा की कराए ले ओ मैया, जमुना की कराए ले ओ। गंगा की कराए ले ओ, चाहे जमुना की कराए ले ओ। गंगा की कराए ले ओ मैया, यमुना की कराए ले ओ। गंगा की कराए ले ओ मैया, यमुना की कराए ले ओ। मनसुखा लाला पर, मनसुखा लाला पर बचन भराए ले ओ। मारो महती मैया, हमसे कसम कराए ले ओ। मारो महती मैया, मुझसे कसम कराए ले ओ। मारो महती मैया, हमसे कसम कराए ले ओ। मारो महती मैया। वाह भैया। और मैया आपको विश्वास नहीं है, गौओं की कराए ले ओ हमसे, ग्वालों की कराए ले ओ। गौओं की कराए ले ओ हमसे, ग्वालों की कराए ले ओ। गौओं की कराए ले ओ मैया, ग्वालों की कराए ले ओ। गौओं की कराए ले ओ मैया, ग्वालों की कराए ले ओ। गंगी गैया के ऊपर, गंगी गैया के ऊपर हाथ ने
खा रहा हूँ मैया, मैंने ना माखन खायो। और रोकर कन्हैया क्या बोला, मैया तो मेरा क्या है को दर्द है, जायो सो मोए मार रही मैया, मैं तेरो जायो नहीं हूँ, मैं तो मैया परायो जायो हूँ, इसीलिए तू मोए मार रही है। जब ये कन्हैया ने कहा तो यशोदा के आंसू भराए और फेंक दी साटी और हृदय से लगा करके कहा, कन्हैया तो ये क्या कह रहा है, लाला तो परायो जायो नहीं, तू मेरो ही जायो है, और लाला तूने ना माखन खायो। यशोदा बोली, लाला तूने ना माखन खायो है। तो भगवान हंस कर के बोले, तो मैया मैंने ही माखन खायो। वाह वारे प्रभु। अब तो भैया यशोदा से छूट करके कन्हैया ने कहा कि गुजरियों तुमने तो आज हमारी पिटाई भी करवा दी ना, अब देखें तुम दही बेचने के लिए मथुरा जाओगी कैसे। पूरा चौर मंडल रास्ते में लेकर भगवान बैठे, इधर गोजरी लेकर के मटकियां जैसी आवाज देकर के वहां से निकली, भगवान आगे बढ़कर के गए और पकड़ लिया गोजरी को। कल तूने मेरी मरम्मत करवाई, आज सारा बदला चुका लूंगा, तब जाने दूंगा। गोजरी प्रार्थना कर रही, लाला ऐसा मत करो, अरे मेरा छोड़ दे हो, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सबेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सबेरे दही लेके आऊंगी। ओ मेरा छोड़ दे, ओ मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सबेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सबेरे दही लेके आऊंगी। आज हमें बेच आने दो और कल तुम्हें लाकर के माखन खिलाऊंगी। कन्हैया ने कहा ना, आज तो माखन ले जाने ही नहीं दूंगा। गुजरी ने कहा तुम्हें विश्वास नहीं तो ये काम करो, ना माने तो मेरी चूनर रख ले, ना माने तो मेरी चूनर रख ले, चूनर रख ले, चूनर रख ले, चूनर रख ले, चूनर रख ले। ना माने तो मेरी चूनर रख ले, ना माने तो मेरी चूनर रख ले। जामे जड़े हैं, जामे तारे जड़े हैं हजार, सबेरे दही लेके आऊंगी। जामे तारे जड़े हैं हजार, सबेरे दही लेके आऊंगी। ओ मेरा छोड़ दे, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सबेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सबेरे दही लेके आऊंगी। और इतनी भी अगर तुझे कन्हैया विश्वास मेरा नहीं है तो एक काम और कर ले, ना माने तो मेरे कंगना रख 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 ले। जामे हीरा, जामे हीरा जड़े हैं हजार, सबेरे दही लेके आऊंगी। जामे हीरा जड़े हैं हजार, सबेरे दही लेके आऊंगी। ओ मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सबेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सबेरे दही लेके आऊंगी। इतना कहा लेकिन कन्हैया नहीं माना, मटकियों को तोड़ करके सब माखन फैला दिया। और जब माखन फैला दिया, रोती गुजरी सब फिर यशोदा के द्वारे गई और कारी मैया यशोदा आओ। तूने अपने लाला को समझा नहीं पाया, लेकर करके यशोदा आई, क्या तो फिर शिकायत करने आई है? अरे अब की आई हूं, अब की बार अगर तुमने लाला को न समझाया तो दोबारा नहीं आऊंगी। ज्ञान भाई वाल्मीकि जी के द्वारा 100 रुपये अर्पण हुए हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद है, सादर कामनाएं हैं, सभी भक्तों का दान
मंगलमय है, सराहनीय है। भगवान की कृपा रहे, धन से भंडार भरे रहे। अरे मैया समझा ले अपनो छैया, ढीठे है कृष्ण कन्हैया सावेरो। नित्य सतावे मोको कैल मेरी, नित्य सतावे मोको कैल मेरी। मैया ग्वाले है बड़े निकम्मा, कह दूंगी जाके मम्मा कंस से। 13 रुपया अर्पण किए बच्चे ने, धन्यवाद। ऐसे उलाहनों से जब यशोदा परेशान हो गई, का तुम जाओ अब उसे बांध कर घर में रखूंगी, देखे कैसे तुम्हारे के घर में जाता है। गुजरियां तो चली गई, भगवान चोर मंडल लेकर के आए। यशोदा ने पकड़ा और पकड़ करके रस्सी से भगवान को बांध रही। अब आप लोग बैठे हो, जरा बोलो माताओं, देवियों, भाइयों, क्या भगवान को आप लोग बांध सकते हो? माताओं, आप भगवान को बांध लोगी? भगवान को आप बांध सकते हैं, लेकिन कोई कहे पैसे से बांध लेंगे या ताकत से भगवान को बांध लेंगे, ऐसा व्यक्ति भगवान को कभी माताओं नहीं बांध पाओगी। मिलता नहीं है ईश्वर, लाखों लुटा दो सीमो जर, और मिलता है गरीबों की एक आंसू। आंसू बहाना सीख लिया परमात्मा तो उसी को मिला। तो मेरा कहना है, आप जितने लोग बैठे हो 24 घंटे में एक बार जिसे आप मानते हैं अपना इष्ट, जिसे मान रहे हो, कोई हनुमान को मानता, कोई राम को, कोई कृष्ण को, शंकर को, जिसे भी आप मानते हो, जिससे आपकी आस्था जुड़ी हो, हाथ जोड़ करके एक बार आंसू जरूर सामने बहाओ। कोई भी तकलीफ आपको होगी, कहने की जरूरत नहीं, भगवान आपका सारा दुख दूर कर देंगे। 10 रुपया भाई बच्चे ने अर्पण किए हैं। भगवान कल्याण करे, मंगल कामनाएं हैं। और आप लोग परीक्षा अगर लेना चाहो तो परीक्षा ले लो माताओं, आप परीक्षा ले लो। एक भी जेब में पैसा तुम्हारे न रह जाए, रिश्तेदार, आपके संबंधी, परिवार के सब तुम्हारा साथ छोड़ दें, फिर आप घर से चले जाओ कहीं एकांत में, आंसू बहा करके भगवान को बुलाओ। देखो आता है मदद करने की, नहीं आता? आएगा। कैसे आएगा? गीता में श्लोक लिखा है, अनन्या चिंतयन्तो माम यो जना परिपास्ते तेषां नियुक्ताभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस गीता के श्लोक का अर्थ अगर समझ में आपके ना आया हो, माताओं तुम्हारे समझ में अर्थ ना आया हो, तो इसे सरल तरीके में हमारे गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा। कैसे परमात्मा मदद करता हो भैया, हमारे अध्यापक महोदय भैया राहुल सिंह जी मलवा से, कैसे मदद करता गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? सुन मुनि तो ही गाऊं सहरो सा, सुन मुनि तो ही गाऊं सहरो सा, भजई जो तजी मोहि सकल भरोसा, भजई जो मोहि तजी सकल भरोसा, करऊं सदा तिन कै रखवारी, करऊं सदा तिन कै रखवारी, जसवाल कै राखै महतारी, जसवाल कै राखै महतारी। कैसे परमात्मा मदद करता कि करऊं सदा तिन
कहे रखवारी और जस बालक राखे महतारी। पिता को नहीं लिखा है, किसे लिखा? महतारी को। महतारी जैसे बालक को राख लेगी, कभी पिता वैसे राख नहीं पाएगा। ये महतारी जैसे राख लेती, हम आप राख लोगे। महतारी कैसे रखती है? हमने देखा माँ का महीना पाला पड़ रहा है, इस समय ठंडी हो रही है, छोटा सा बालक लेटा है, पेशाब करके भीतर भिगो दिया। महतारी ने देखा, उठाकर दूसरी तरफ लिटा लिया। थोड़ी देर में उधर भी पेशाब करके भीतर भिगो दिया। महतारी ने देखा, उठा करके पेट पे लिटा लिया। बताओ क्या पिता कोई ऐसा कर सकता? भैया राहुल सिंह जी, अगर कहीं नशा सम पड़े हो, गरम गरम पेशाब ऊपर कर दे लड़का, उठा के तुम फेंक दोगे। तभी पिता को नहीं लिखा कि जस बालक राखे महतारी, महतारी के लिए लिखा। तो भगवान को अगर बांधना है तो काय से भगवान बनेंगे? श्रद्धा से, प्रेम से भगवान को अगर बांधना है तो बांध लो। सबरी ने बांध लिया, माताओं विद्वानी ने भगवान को बांध लिया। जो 56 प्रकार की मेवा दुर्योधन की छोड़ दी, पंचायत करने के लिए गए और पंचायत में बात दुर्योधन ने एक भी कृष्ण की नहीं मानी, तो भगवान चल दिए। तो दुर्योधन ने कहा, जा रहे हो कुछ जलपान तो कर लो, अरे कुछ खा पी लो तब यहाँ से जाओ। भगवान ने कहा, तेरे यहाँ दुर्योधन में खाऊं? नहीं खाऊंगा। और तुझे मालूम नहीं पराये के घर में व्यक्ति भोजन करता कब है? 101 रुपया। ये बिटिया बड़ी श्रद्धा से झोली में ले समर्पित किए हैं। आपका सौभाग्य अखंड रहे, मंगल कामनाएं। और आपने 51 रुपया और सबको पुरस्कार दिया है। आपका भी सौभाग्य अखंड रहे, परिवार की फुलवारी हमेशा ही हरी भरी रहे। और ये बिटिया भी सभी कलाकारों को पुरस्कार समर्पित कर रही है। बहुत बहुत आशीर्वाद है, सादर मंगल मंगल कामनाएं हैं। तो कहा कि तुझे मालूम नहीं दुर्योधन, पराये के घर में आदमी भोजन कब करता? आप लोगों को मालूम है? राम प्रकाश जी मालूम, पराये घर में आदमी भोजन कब करता है? जब आदमी के सामने 2 समस्याएं होती हैं, तब पराये घर में व्यक्ति भोजन करता है। वो 2 समस्याएं कौन होती हैं? कृष्ण के शब्द हैं, मेरे नहीं। दुर्योधन से कहा, सुन दुर्योधन, किया तो मनुष्य प्रेम के बस दूसरे के घर में खाता है। क्या लिख दीजिए? या तो मनुष्य प्रेम के बस दूसरे के घर में खाता है, दूसरे के घर में खाता है, या उस हालत में खाता है, या उस हालत में खाता है जबकि गरीब हो जाता है। होती तो पराये घर में व्यक्ति भोजन करता, या तो प्रेम आपका हो, प्रेम में भोजन कर लोगे, और या फिर गरीबी ही इतनी आ जाए तो गरीबी में आदमी हर जगह भोजन जहाँ मिलेगा वहाँ खा लेगा। और भगवान कृष्ण बोले, दुर्योधन इन दोनों बातों में एक भी मेरे आगे नहीं है, एक भी बात एक भी नहीं है। अरे न तो आप कुछ हैं प्रेमी और ना हम गरीब दिखलाते हैं, और जब दोनों में है एक नहीं क्यों भोजन को फरमाते हो? जब दोनों नहीं, तेरे यहाँ मैं कुछ नहीं खाऊंगा। चले गए भगवान विदुर के यहाँ। विदुर घर में नहीं थे, विदुरानी नहा रही थी। देखो प्रेम इसे कहते। एकदम कुंडी खटखटाई, आवाज आई, कौन हो? परिचय दिया, मैं कृष्ण। इतनी भाव विभोर हो गई कि वाड़े खोल दिए। नहा रही थी, भीगे वस्त्रों का बदलना भी भूल गई।
भगवान ने देखा तो अपना पीतांबर ऊपर उड़ा दिया। ये बड़ी श्रद्धा बड़ी भक्ति से 101 रुपया अर्पण कर रही हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, खुशहाल रहो, परिवार खुशहाल रहे, सादर कामनाएं हैं। अब दौड़ी दौड़ी आसन पर बैठाल के घूम रही कि क्या खिलाएं, क्या अपने प्रभु को खिला दें। कितनी उसके अंदर श्रद्धा। केले लेकर के डलिया में बैठी है और कितना बढ़िया खिला रही। छील छील के केला गूदा जमीन पे डाल रही, छिकला भगवान को खिला रही। अरे उन्हें किसी इससे थोड़ी मतलब, वो तो प्रेम आपका देख रहे हैं। शिकला खा रहे, बड़े खुश हो रहे हमारे प्रभु। इतने में क्या हुआ, विदुर जी आ गए। विदुर ने जैसी देखा तो अपनी पत्नी एक भक्ता को मालूम क्या कह दिया, बोले तबही विदुर ललकारी, अवरी कहा करी रही गवारी। उसे गवारी कह दिया। अरे तुझे तो खिलाना नहीं आ रहा है। वो भगवान इनके जन्म जन्मांतर लोग तपस्या करते रहे, दर्शन नहीं हुए, और जो सहज में आए तुम खिलाना नहीं जानती। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंतरा में कहाँ आवत नाही। अब सो तुमरे घर माँ चली आए, गुदी डाली तुम शीकल खिलाए। तुम्हें खिलाना नहीं आता, हटो हम खिलाएंगे। अपनी पत्नी विदुरानी को हटा दिया। विदुर बैठ गए और गोदा का एक ही ग्रास भगवान के मुख में रखा तो भगवान श्याम सुंदर हंसने लगे। अरे विदुर ने कहा, हंस क्यों रहे हो? अभी तो बड़े प्रेम से छिकला खा रहे थे, क्या हमारे गोदा में तुम्हें स्वाद नहीं है? भगवान ने कहा, बताओ आपके मुंह देखी बात हम कह दें। जितना स्वाद विदुरानी के छिकलों में आ रहा था, 10वां अंश भी स्वाद तुम्हारे इस गोदे में नहीं है। ये क्यों? उसका प्रेम अंदर से और तुम्हारा प्रेम ऊपर से है। बहुत लोगों का ऊपर से प्रेम होता, ऊपरी प्रेम से कहो परमात्मा मिल जाए, से कहो परमात्मा मिल जाए। माला जब घंटा तुम बैठे रहो, परमात्मा नहीं मिलेगा। उसके लिए प्रेम अंदर से चाहिए। तो क्या लिखा है, विदुरानी ने बुलाया श्याम, बड़े प्रेम से आ गए। विदुरानी ने बुलाया श्याम, बड़े प्रेम से आ गए। विदुरानी ने बुलाया श्याम, बड़े प्रेम से आ गए। विदुरानी ने बुलाया श्याम, बड़े प्रेम से आ गए। केले के छिकलों का प्रभु भोग है लगा रहे, केले के छिकलों का प्रभु भोग है लगा रहे। केले के छिकलों का प्रभु भोग है लगा रहे। केले के छिकलों का प्रभु भोग है लगा रहे। विदुरानी ऐसी भक्ति कोई अपनाते नहीं, बांधना है तो केवल प्रेम से ही बांध सकते हो। यहाँ यशोदा बांध रही है, पूरी रस्सी लग गई, नहीं बंधे। दूसरी रस्सी जोड़ दी, नहीं बंध पाए। तीसरी जोड़ दी, नहीं भगवान बंधे। टेबनापुर गांव में जितनी रस्सी थी, एक से एक जोड़ दी गई, भगवान नहीं बंधे। मलबा से रस्सी लोग लाने लगे, वो सब जोड़ दी गई, फिर भी भगवान नहीं बंधे। भागवत तो बहुत बार आपने सुनी है, रस्सी छोटी कितनी होती राम प्रकाश। वाह, बहुत सुंदर। ये बड़ी श्रद्धा भक्ति से सुमन बिटिया ने कितने थे 11 रुपया अर्पण किए हैं, मंगल कामनाएं। केवल 2 ही अंगुल रस्सी छोटी होती, 4 अंगुल नहीं, 5 अंगुल नहीं। तदपि 2 अंगुलम यद यदात बंधनम। भागवत में लिखा है, तदपि 2 अंगुलम न्यूनम
ये देदात तो बंधनम, 2 ही अंगुल छोटी होती, 4-5 अंगुल नहीं, 2 ही अंगुल क्यों छोटी होती? इसका भाव क्या है? 1 अंगुल का भाव यशोदा के अंदर भावना आई कि भगवान को मैं बांध रही, अहम और ममता। 2 अंगुल का अर्थ है अहम और ममता। 51 रुपया बड़ी श्रद्धा से समर्पित किए हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, परमात्मा खुशहाल रखे, मंगल कामनाएं हैं। बांधते बांधते जब बहुत परेशान हो गई और नहीं यशोदा बांध पाई, तो भगवान ने देखा माता मेरी बहुत परेशान, अब ऐसे बांध नहीं पाएगी, तो धन्य है परमात्मा, आज माता के हाथों से बंधने जा रहे हो। जब देखा है कृष्ण ने हुई माँ तो हैरान, तब बंधन में स्वयं ही आए कृष्ण भगवान। स्वयं ही माता के हाथों से बंध रहे, जग के बंधन काटते जिनकी करुणा कोर, सो यशोदा के हाथ से बंधे प्रेम की डोर। बांध दिया। अब बांधकर कहाँ ले गई? रस्सी में बांधकर ऊखल में जाकर बांधा। अब तो ऊखल घर में है ही नहीं, अब तो धान किसी के घर में नहीं कूटे जाते हैं, सब समय बदल गया, अब कोटे पर मिल जाते हैं, तो जरूरत क्या है? ऊखल में बांधकर अपने आप तो काम में लग गई यशोदा। भगवान ने देखा यही मौका, धीरे से ऊखल को लुढ़काया और लेकर चल दिए। कहां से जाके निकले? आंगन में 2 वृक्ष खड़े हुए थे यमलार्जुन के, उनके बीच में थोड़ी जगह थी, उस जगह से भगवान कन्हैया तो निकल गए, लेकिन ऊखल अटक गया। अब आप लोगों के आश्चर्य लग रहा होगा कि जहां से जिस जगह से हाथी निकल जाए और पूंछ मात्र साहब अटक जाए तो आश्चर्य होगा कि नहीं? यहां से हाथी निकल जाए और पूंछ अटक जाए, तीनों लोगों का परमात्मा कृष्ण वो निकल गए, पूंछ अटक गई, भगवान ऊखल अटक गया। तो भगवान ने लगाया जोर कस के, जोर लगाने में दोनों वृक्ष धड़ाम से उखड़ के गिर पड़े। जब खड़े थे वृक्ष थे, जब गिर पड़े तो एक एक पुरुष उनमें से निकल के प्रकट हो गया। परीक्षित ने सुखदेव से प्रश्न किया कि अभी तो ये वृक्ष थे, पुरुष कैसे बन गए, कौन है? सुखदेव ने कहा ये दोनों कुबेर के पुत्र हैं, कुबेर के पिता की अपार संपत्ति नहीं मिल गई। बहुत लड़कों को देखा होगा, पिता का पैसा खूब इकट्ठा करते रहे और वो लड़कों को मिल गया संपत्ति, तो सदुपयोग बहुत कम करते हैं, दुरुपयोग में ज्यादा लगाते हैं, जुआ खेलने लगते, शराब पीने लगते, दुनिया के काम करने लगते। तो वही इन्हें अपार संपत्ति, कुबेर के पास पैसे की कमी नहीं थी, तो ये मदिरा का सेवन करने लगे, शराबी बन गए, दुष्कर्मी बन गए। एक दिन क्या हुआ, ये निवस्त्र स्नान कर रहे थे, पत्नियों से कहा तुम भी निवस्त्र होकर नहाओ। इतने में महात्मा निकले दुर्वासा, और उन्होंने देखा अरे ये कितना नास्तिक है दोनों, ये भगवान ने शरीर दिया है सदुपयोग के लिए, और इतना सुंदर शरीर जिसका दुरुपयोग कर रहे हैं, ये बड़ी ही आपकी कृपा, भगवान की कृपा आपके ऊपर है, हमारे तुम्हारे ऊपर ये शरीर दे दिया। ये शरीर जो मिला है एक बहुत बड़ी पुण्य की होगी आपने, जो ये शरीर मिला, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। और इतने बड़े नास्तिक और हमें देखकर भी शरीर नहीं ढका, तो श्राप दे दिया, ये था बड़ा कर्म की टस्या मस्या सर्पस्व कच्छपा पशु पक्ष मगे चैवा जगन्या तामसी गति। जाओ तुम्हें वृक्ष होना होगा, तुम दोनों को वृक्ष बनना पड़ेगा। दोनों को श्राप दिया तो चरणों में महात्मा के गिर पड़े कि आप वृक्ष तो बनना ही होगा, लेकिन हमारा उद्धार कैसे होगा, ये तो बता दो। तो कहा उद्धार की अगर पूछ रहे हो तो अभी नहीं, द्वापर में उद्धार होगा। किसके द्वारा? द्वापर लिए कृष्ण अवतारा, द्वापर लिए कृष्ण अवतारा, द्वापर लिए कृष्ण अवतारा, द्वापर लिए कृष्ण अवतारा, तब हुई है उद्धार तुम्हारा, तब हुई है उद्धार
भगवान की। अब आगे की कथा भागवत की आप सुने। इतनी लीलाओं को करने के बाद एक एक शब्द आप लोग ध्यान से सुनिए। भगवान की उम्र कितनी हो गई, कितने बड़े भगवान हो गए हैं? 5 साल के। जब 5 वर्ष के भगवान कृष्ण हो गए तो नंद और यशोदा से कहा, पिताजी माँ अब मैं छोटा नहीं रहा, देखो ना मैं तो बड़ा हो गया और यहाँ देखता हूँ आए दिन गोकुल में उपद्रव बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हमारी इच्छा है कि अब गोकुल को छोड़ दिया जाए, हम दूसरी जगह रहें। नंद तो बड़े सीधे हैं, आप इतने लोगों में कोई नंद बनना चाहो बन लीजिएगा। सुंदरलाल नंद। नंद किसे कहते हैं? जो आदमी अपने से दूसरे व्यक्ति को आनंद दे, जो व्यक्ति अपने से जहां तक हो पावे दूसरे को सुख दे, दूसरे की मदद करे, वही नंद हो सकता। और ऐसे आदमी कभी नंद नहीं बन सकते। हमने देखा एक गांव में रास्ता चल रहा था, कीचड़ भर गया, लोग पड़ोस में मकान उसका था, उसके चबूतरे भी निकलने लगे। एक दिन उसने देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन पूरे चौतरे पर उसने ला करके कांटे लगा दिए। अब बताओ ऐसे आदमी नंद बन जाए तो बन जाएंगे? ऐसे नंद नहीं होंगे। तो नंद वही है जो दूसरे को आनंद दे। और यशोदा, यशोदा किसे कहते हैं? यशा ददाति सा इति यशोदा। जो माता अपने से दूसरों को यश प्रदान करे, अपयश अपने पास रखे, वही तो यशोदा। हर कोई यश चाहेगी कि हमको यश मिले, अपयश चाहेगा कोई नहीं। लेकिन यशोदा यश दूसरों को प्रदान करती, अपयश अपने पास रखती। तो दोनों ने कहा तो कहाँ जाएगो कन्हैया? कहा हम अब गोकुल से जाएंगे वृंदावन। वृंदावन हम किसे कहते हैं? वृंदा नाम है तुलसी का और वन माने जंगल। यहाँ तुलसी के वृक्ष अधिक हो ऐसी जगह को कहते हैं वृंदावन। अथवा और एक अर्थ है वृंदावन का। वृंदावन किसे कहते हैं? जहाँ हवाओं से, लताओं से, हर जगह कोने कोने से राधे राधे की आवाज आ रही हो, ऐसी जगह को क्या कहते हैं? वृंदावन। आप लोगों में जो गए हो, न गए हो तो कोई बातें नहीं। जो कोई वृंदावन गए हो राम प्रकाश, वहां देखा कि रिक्शा भी चलाता है वो राधे 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 बोलता है। वहां का आज भी नियम है कि वृंदावन में आओगे तो राधे राधे गाओगे, राधे राधे बोलना होगा। वृंदावन में आओगे तो राधे राधे गाओगे। तो नंद ने कहा कन्हैया तुझे वृंदावन जाना है तो अकेले जाना ठीक नहीं होगा, वृंद लेकर जाओ, अपने ग्वाल वाले ले जाओ, गाय बछड़े ले जाओ, सब वृंद लेकर जाओ। कहा ठीक है हम वृंद लेकर वृंदावन जाएंगे। अब भगवान श्याम सुंदर ग्वाल बाल वृंद लेकर के, गाय बछड़े सब लेकर जा रहे हैं। कहाँ? गोकुल से वृंदावन। तो हमारी इच्छा है जब भगवान वृंदावन जा रहे हैं तो आप टिपनापुर में काहे रहो? माताओं है तुम्हारी सबकी इच्छा चलने की वृंदावन चलोगी? कोई कोई तो कह रही चलेंगे, कोई कोई सोच रही इतनी ठंडी पड़ रही है, वृंदावन यहाँ थोड़ी है। आप लोगों में चलना है वृंदावन, हमारे साथ में चलोगे वृंदावन तो जगह से उठना नहीं होगा राम प्रकाश जी, और बैठे बैठे वृंदावन हम पहुंचा देंगे। तो आप सोच रहे होंगे बैठे बैठे कैसे पहुंचा दोगे वृंदावन? जो हमारे साथ में मन से वृंदावन का ध्यान करेगा, नाम बोलेगा, वो जरूर वृंदावन पहुंच जाएगा। शरीर भले ही आपका यहाँ रहे, पहुंच जाओगे वृंदावन। एक कहावत पुरानी आप सबने सुनी है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, और मन ही चंगा नहीं तो गंगा कहीं नहीं है। इसलिए हमारे साथ में मन से ध्यान से वृंदावन का नाम बोलो, तालियों को बजाकर हम आपको गोकुल से लेके चल रहे हैं वृंदावन। आप लोग भी बोलो वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। 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 जपे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, गाए जा राधे
वृंदावन में आयो तने राधे नाम ना गायो। तू वृंदावन में आयो तने राधे नाम ना गायो। तू वृंदावन में आयो तने राधे नाम ना गायो। तू वृंदावन में आयो तुमने राधे नाम ना गायो। तेरे जीवन को धिकार जपे जा राधे राधे। ओ तेरे जीवन को धिकार जपे जा राधे राधे। ओ राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। ओ राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे। बोलिए वृंदावन धाम की, वृंदावन बिहारी लाल की। वृंद लेकर भगवान गए हैं कहाँ? वृंदावन। अब वृंदावन में लीलाएं कर रहे हैं। हुआ क्या? कंस ने जाना कि डर गया है कृष्ण, गोकुल छोड़ के भाग गया। पता लगा लूं कि रहता कहाँ है। जब पता लगा लिया कि वृंदावन में रह रहा है, कैसे तो रहेगा, मैं रहने तुझे वृंदावन में नहीं दूंगा। बहुत भयानक एक राक्षस कंस ने बुलाया, कहा जाओ उसे मार करके आओ, वृत्तासुर नाम का राक्षस। लेकिन वो मारने तो कृष्ण को गया, लेकिन स्वयं ही कृष्ण के हाथों मर गया। जब ये वृत्तासुर इतना भयानक राक्षस नहीं लौट के गया, तो कंस ने अब किसे भेजा? बहुत बड़ा विशाल राक्षस था जिसका नाम था अघासुर, जो अजगर बनकर के गया और ऐसे मुंह फैलाकर बैठा। अजगर बनकर मुंह फैलाकर। भगवान कृष्ण ने देखा कि कोई गुफा लग रही है, चलो अंदर देखें इस गुफा में है क्या। गाय बछड़ा ग्वाल बाल लेकर के अजगर के मुख में प्रवेश कर गए। देखा कितना ठंडा इसके अंदर लग रहा है, सर्प के अंदर बहुत ठंडा होता। बड़ी अच्छी गुफा, इतने दिन हुआ है ये गुफा तो आज तक नहीं देखी, कितनी बढ़िया गुफा है। अंदर जाकर जब भगवान ने देखा, अरे गुफा नहीं, ये तो अघासुर, ये हमको मारने आया। उसके मुख में ही भगवान ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। इतना आकार, इतना विशाल आकार बढ़ाया कि अजगर अघासुर का नीचे का ओंठ नीचे और ऊपर का ऐसे फैले ऊपर ही रह गया, प्रणाम कर दिया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। जब अघासुर इतना विशाल राक्षस मारा गया, चारों तरफ खबर फैल गई, चारों तरफ सोहरा हो गया कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, ब्रह्म है ब्रह्म। और ये खबर, ये सूचना कहां तक पहुंच गई है मालूम मास्टर साहब? ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा के पास तक, कि कृष्ण वो साधारण बालक नहीं, वो ब्रह्म है ब्रह्म। लेकिन ब्रह्मा ने सोचा कि ब्रह्म उसे दुनिया कहती है, लेकिन मैं ऐसे नहीं मानूंगा। पहले हम परीक्षा उसकी लेकर देखेंगे कि वास्तव में ब्रह्म है या साधारण बालक है, क्या है, पहले हम परीक्षा लेंगे। और आप लोग जो भी कथा में बैठे हो, आपने कथाएं तो बहुत सुनी, सब लोग जानते हो। ये हमारे परीक्षित जी की बहू जी फलों के साथ में श्रद्धा अपनी समर्पित कर रही है। सौभाग्य आपका अखंड रहे, बच्चों की फुलवारी हमेशा ही आपकी हरी भरी रहे, सादर आशीर्वाद की मंगल मंगल कामनाएं होंगी। क्या मैं बोल रहा था कि भगवान की, ब्रह्म की जिसने भी परीक्षा ली, उसे घोर मुसीबत उठानी पड़ी। अरे देखा आपने, पढ़ा परीक्षित जी, सती ने ब्रह्म की परीक्षा ली, क्या परिणाम निकला? भोले शंकर ने उनका परित्याग ही कर दिया। अरे और नहीं, रामचरित मानस में देखो, उस जयंत देवराज इंद्र का पुत्र जयंत, ब्रह्म की परीक्षा उसने ली, परिणाम क्या निकला? रामायण में पढ़ा। भगवान तो अपनी लीला कर रहे थे, कैसे कि एक बार चोनी कुसुम सुहाए, एक बार चोनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिरा ये बहु सादर, सीता ही पहिरा बहु
श्री राम ने अपने हाथों से हार बनाया, गजरा बनाया और अपनी पत्नी का, सीता का श्रृंगार अपने हाथों से कर रहे हैं। एक नौजवान हमसे एक जगह मास्टर साहब बोला, जब राम एक ब्रह्म पत्नी का श्रृंगार कर सकता है तो थोड़ी बहुत हम सेवा पत्नी करें तो हमको तो नहीं कोई दोष, हमके थोड़ी नहीं तुम खूब करो। ये जब ऐसा करते देख लिया देवराज इंद्र का पुत्र जयंत, ये ब्रह्म, ये पत्नी के इतना वशीभूत है जो श्रृंगार हाथों से कर रहा है, ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं हो सकता, मैं परीक्षा जरूर लूंगा। नहीं माना और क्या इस जयंत ने किया, भेष तुरंत बदला। क्या बनाया? सुर पैती सोते धरी, ये सुर पैती सोते धरी, बाये से भेखा सुर पैती सोते। 51 रुपया वैभव के नाम से बहू जी ने अर्पण किए। सौभाग्य अखंड रहे, सादर कामनाएं हैं। सूर्यपति सूरधरि बाये से भेखा, सूर्यपति सूरधरि बाये से भेखा, कीने चाहे रघुपति बल देखा, कीने चाहे रघुपति बल देखा। भैया बना लिया उस जयंत ने, और कौआ बन करके किया क्या जाकर के इसने मालूम? अरे सीता शरण चोंच हाथी भागा, मूढ़ मंद मति कारण गागा। भैया बाबा जी, सीता चरण चोंच हाथी भागा, भैया नेमगिरी जी, चोंच हाथी भागा, चोंच हाथी भागा। सीता चरण चोंच हाथी भागा, मूढ़ मंद मति कारण गागा, मूढ़ मंद मति कारण गागा। गोस्वामी तुलसीदास की आपको बात बता रहा हूं, उन्होंने क्या लेखनी से लिखा कि सीता चरण चोंच हाथी भागा, अमूढ़ मंद मति कारण कागा। सीता के चरणों पर चोंच और पंजे का इसने प्रहार कर दिया। असलियत में देखा जाए क्या चरण में चोंच मारी? कहां मारी? ये तो हमारे तुलसीदास जी लिख रहे हैं, इन्होंने थोड़ा पर्दा डाल दिया। लेकिन वाल्मीकि रामायण को पढ़ो, वाल्मीकि जी ने जो बात थी असलियत की, जो सत्य लिख दी। 51 रुपया बिटिया बड़ी श्रद्धा बड़ी भक्ति से समर्पित कर रही हैं। सौभाग्य खंड रहे, भगवान खुशहाल रखें, सादर आशीर्वाद की मंगल कामनाएं हैं। वाल्मीकि ने लिखा है कि चोंच और पंजे का प्रहार बस छत्तल पर किया। बात बिल्कुल सही मास्टर साहब। क्यों? अरे चरण में पैर तो नीचे होते हैं और नीचे रक्त बहता रहे और राम तो घुटनों पर सर रखे, वो कैसे देख ले? और यहाँ आगे चौपाई में स्पष्ट लिखा क्या है कि चला रुधिर रघुनायक जाना, और सीकक सरसायक संधान। जब प्रशस्त्र से खून बहा वो तुरंत राम ने देखा। लेकिन हमारे वाल्मीकि जी ने स्पष्ट लिख दिया, गोस्वामी जी ने उस बात पे थोड़ा पर्दा डाल दिया। कहीं भी जब वो रक्त बहता हुआ भगवान श्री राम ने देखा तो बाण निकाला, छोड़ दिया उस जयंत के पीछे। आगे आगे जयंत है, पीछे बाण। तीनों लोकों में गया, तीनों लोकों में। अब बताओ, राम से द्रोह करने वाले आदमी को कहीं भी जगह मिलेगी? भगवान से आप द्रोह करो तो ऐसे इंसान का कहीं भी ठिकाना नहीं है।
इसीलिए हम कहते हैं कहीं कथा हो रही हो, समय निकाल करके जाओ। ये जो भी तुम्हारे पास है सब भगवान का दिया है, और भगवान के लिए कुछ नहीं कर पाओगे, वो ऐसी विधि लगा देंगे जरा देर में सब चला जाएगा। 21 रुपया बड़ी श्रद्धा बड़ी भक्ति से बहू जी अर्पण कर रही हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद है, सादर मंगल मंगल कामनाएं। यहां तक नहीं, पिता इंद्र के पास गया, पिता तुरंत दीन हो दुरियाई, 1 मिनट उसे ठहरने नहीं दिया। अब सोच रहा अब कहां जाऊं। तब तक क्या हुआ, रास्ते में एक संत मिल गए, संत नहीं वो भी संता मिल गए। और संतों का हृदय, संत हृदय नव नीत समान, हृदय मुलायम जैसा, बहुत ही मक्खन जैसा मुलायम होता है संतों का हृदय। और वो भी संत नहीं संता मिल गए। कौन मालूम? कि नारद देखा बिकल जयपाल यादव जी भैया मलवा अकबरपुर से 51 रुपया अर्पण किए भाई हमारे यादव जी ने। आशीर्वाद, परिवार खुशहाल रहे, मंगल कामना। वाह भाई, नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। नारद को दया गई। नारद ने कहा कहीं भी जाओ तुम्हें कहीं शरण नहीं मिलेगी, और जिनसे अपराध किया गलती की है उन्हीं से जाकर क्षमा मांग लो। बहुत सुंदर बात नारद ने बताई। वाह भाई, सूबेदार साहब 101 रुपया अर्पण कर रहे हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद है, सादर कामनाएं हैं, धन से खूब भंडार भरे रहें। कामनाओं के साथ में आप लोग भी आज देख रहे हो आदमी करता क्या है, गलती कहीं कर रहा, अपराध किसी से कर रहा, और क्षमा हाथ जोड़े मंदिर में मांग रहा, हो जाएगी। गलती कहीं की है, क्षमा कहीं मांग रहे हो, जिससे गलती की, अपराध किया है उसी से क्षमा मांग लो। वही आज नारद ने उपदेश किया, तुम उन्हीं के पास जाओ, वही क्षमा करेंगे। जैसे ही गया और हाथ जोड़ के त्राहिमाम करके क्षमा मांगी, तो क्या प्रभु ने किया मालूम? मांगी क्षमा दो कर जोरी, आँखी एक जयंत की ओरी, एक नयन करी तजा भवानी, एक आंख फोड़ दी। बताओ राम ने अच्छा किया या गलत किया? हमारे प्रभु तो बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, उस जयंत के साथ में दयालुता ही की। आंख फोड़ी नहीं, एक आंख और प्रदान कर दी। बहुत सोच रहे होंगे कैसी आप बातें कर रहे हो, आंख तो फोड़ दी, रामायण में लिखा, एक नयन करी तजा भवान। उसके एको आंखें जयंत के थी ही नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे अजीब बात बता रहे हो, आंखें थी लेकिन अज्ञान की आंखें थी। मैंने कल कहा था आंख होकर के जो गलत काम करे तो उसको अंधा बोलो। ऐसा आदमी अंधा होता है, आंखें हैं और लोग कहते हैं, गांव कहते हैं कि फला आदमी तो बिल्कुल अंधा हो गया, उससे दिखाई नहीं, आंखें थोड़ी फूट गई, आंखें हैं लेकिन अंधा है। तो दोनों आंखें जयंत की अज्ञान की थी, अज्ञान मिलेगा ऊपरी दिखावे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा था कि ब्रह्म की परीक्षा जिसने भी लेनी चाहिए घोर मुसीबत उठानी पड़ी। क्या नाम भैया? अच्छा, यहाँ इस ग्राम सभा के भाई प्रधान जी के द्वारा छठे दिवस की पावन वेला में 551 मुद्रा का दान अर्पण करके सुवर्जन किया है। बहुत बहुत आशीर्वाद है प्रधान जी को, आपकी मनोकामनाओं को भगवान हमेशा ही पूर्ण करते रहें, सादर कामनाएं हैं। तो वही आज ब्रह्मा ने कहा नहीं मानेंगे, परीक्षा लेंगे।
तो देखो ब्रह्मा का क्या हाल होगा, सुन लो भी कथा में। ब्रह्म की परीक्षा को ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से आ रहे हैं। इधर भगवान क्या करते हैं, इनका एक सखा था जिसका नाम था मुदमंगल। मुदमंगल से कन्हैया ने कहा, भैया मुदमंगल, हाँ कन्हैया, तुझे मैंने रोज मीठो मीठो सुमाकन खिलायो, आज तेरे घर खाने चलूंगा। कहा आज मेरे घर खा लो चलकर, लेकिन पहले कन्हैया मैं पूछ लूं अपने घर जाके मैया से माखन है या नहीं है, तब ले चलो। कहा जाओ पूछाओ। मुदमंगल घर में आया। इसकी माता का नाम मालूम राम प्रकाश क्या है? मुदमंगल की माता का नाम था पूर्णमासी, पिता का नाम था सांडिल्य ऋषि। इन दोनों का नियम था रोज व्रत रहना, पूजा पाठ करना और कुछ नहीं काम वाम करते थे। दोनों लोग व्रत हैं। मुदमंगल ने कहा मैया मैं दावत कन्हैया को दे आया, कोई छाछ छाछ रखी है तो बुला ले आऊं। मैया ने देखा एक मटकी में थोड़ी छाछ पड़ी थी, कहा इतनी खाएगा कन्हैया, बुला ले आओ। मुदमंगल आया, कहा कन्हैया से चलो सब व्यवस्था ठीक है, खा लो चलकर। कहा चलो। भगवान जा रहे हैं मुदमंगल के साथ। आधी दूर मुदमंगल गया, बहुत चालाक। मुदमंगल ने सोचा कि मैंने जल्दी में माखन टेस्ट नहीं किया, ऐसा तो नहीं कहीं खट्टा हो और कन्हैया खाएगा खट्टा तो बहुत नाराज होगा। भगवान को आप लोग भी, बैठी माताओं देवियों, कभी खट्टा मत खिलाना। भगवान को खट्टा बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान के लिए पंचामृत दूध दूध भेजो तो उसमें एक छिट पानी मिलावो, जो ना आधो दूध आधो पानी, ऐसा न करो। भगवान सब देखते हैं, उन्हें पसंद नहीं है, नाराज होंगे। तो भगवान को खट्टा पसंद नहीं, भगवान को मीठा पसंद है, मीठा खिलाओ। तो मुदमंगल ने कहा कन्हैया आप आओ, आगे चलकर आसन आसन हम तब तक डालते हैं। का जाओ डालो, मैं आ रहा हूँ। दौड़ के मुदमंगल आया, मैया कहाँ है मटकी, हमको लाओ टेस्ट कर लूं खट्टा है कि मीठा। मटकी आ जैसी दी, उसने टेस्ट किया तो कितने दिन का जाने रखा, बहुत खट्टा। अब मुदमंगल ने सोचा अगर खाएगो तो नाराज हो जाएगो, तो क्या खाएगा। बिना खाने से नाराज इतना नहीं होगा जितना खाने से। अब देखो दावत किसी को दे आया, जल्दी 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 अपने आप खाने लगा। अरे कन्हैया ने देखा आज बढ़िया दावत हमारी, न्योता हमको दिया और अपने आप पहले वो दिखा रहा। एकदम भगवान दौड़े और दौड़कर मुदमंगल के हाथ से मटकी छीन ली, लेकिन सारा माखन खा लिया, बिल्कुल साफ मटकी। अब भगवान सोच रहे अब हम क्या खाएं। क्या देखा मटकी में तो एक छिट नहीं लगा था। अब उसने जल्दी जल्दी में खाया भैया प्रकाश जी, तो पूरा मुंह सन गया मुदमंगल के, पूरे मुंह में माखन लगा। भगवान ने कहा चलो इतना तो बहुत माखन है, धन्य है हमारा ब्रह्म। क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं हमारे प्रभु जी, अपनी जीभ से मुदमंगल के मुंह का ऐसे ऐसे छुटा छुटा के माखन खा रहे हैं। मुदमंगल के मुंह का माखन जीभ से ऐसे छुटा छुटा के खा रहे हैं। और एक कृत्य कर ही रहे थे कृष्ण, इतने में ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा ने देखा हे भगवान, ये ब्रह्म, इसे लोग ब्रह्म कहते, ये ब्रह्म पराई जूठन खा रहा है, इसे कौन ब्रह्म कहेगा। ये तो साधारण मनुष्यों से गिरा हुआ है जो पराई की जूठन खा रहा। अब जरूर परीक्षा लेंगे, नहीं मानेंगे। जब तक कृष्ण रहे मुदमंगल के घर, ब्रह्मा जी दौड़े और जाकर जितनी गाय बछड़े थे वो हरण कर लिए, लेकर सब चले गए। कन्हैया लौट के आया, ये गाय नहीं बछड़ा नहीं, कहाँ को चले गए। सोचा कहीं जंगल में दूर निकल गए होंगे। जब कभी गाय बछड़े दूर जंगल में चले जाते थे, भगवान बंसी बजाते थे, धुनी सुनकर गाय बछड़े रंभाकर सब आ जाते थे। बंसी बजाई भगवान ने, बंसी बजाने पर भी ये गाय एक बछड़ा नहीं आया। अब कहाँ गए, अब हमको लगता है जंगल में नहीं। जब ध्यान से देखा, ये तो सब जानते ब्रह्मा, आपने अपनी लीला दिखा दी, माने नहीं। मेरी गाय बछड़े ब्रह्मा आप सब ले गए, कोई बात नहीं, आपकी देख ली लीला, आपने हमारी देखो, भगवान की लीला देख लो। अपनी योग शक्ति के द्वारा जितनी गाय बछड़े थे, जैसे काली पीली नीली छबरी सफेद, वैसी गाय वैसे बछड़े बना लिए। भगवान फिर रहने लगे। काफी दिन हो गए तो ब्रह्मा ने सोचा चलो फिर चल के देखें। अब गाय बछड़ों के बिना अकेला कन्हैया क्या करता होगा, कैसे रहता होगा। अब आप देखो ब्रह्मलोक से ब्रह्मा इधर फिर आ रहे हैं, अब भगवान कृष्ण इधर से कहाँ जा रहे हैं, ब्रह्मलोक को जा रहे हैं। और जैसी ब्रह्मलोक में भगवान गए, भेष बना बदल लिया, ब्रह्मा का भेष बनाकर, और ब्रह्मा के सिंहासन पर ब्रह्मा बनकर कृष्ण बैठ गए। जितने अधिकारी कर्मचारी वहां के थे, और सबसे क्या कह दिया, हाथ में लाठी डंडा लेकर सब तैयार हो जाओ। सबने कहा लाठी डंडा का क्या होगा,
अरे अभी थोड़ी ही देर में एक नकली ब्रह्मा आएगा यहाँ, और असली तो हम ब्रह्मा हैं, वो नकली होगा लेकिन वो कहेगा हम ब्रह्मा हैं। एक बात मानो, लाठी डंडों से जितनी मरम्मत पिटाई कर पाना उतनी पिटाई कर देना। सब लेके लाठी डंडा तैयार, आने दो नकली ब्रह्मा को पता चलेगा। सब तैयार। इधर ब्रह्मा ने देखा जितनी गाय बछड़े हरण करके हम ले गए, वैसी गाय वैसे बछड़े यहाँ भी हैं। अब ब्रह्मा चक्कर में भगवान के पड़ गए कि हम तो ब्रह्मलोक में छोड़ आए, यहाँ कैसे आ गए। जैसे एक बार यशोदा को ऐसा ही भ्रम हुआ। भगवान राम को पालने में लिटाई और जाकर देखा वही राम चौका में भोजन कर रहे। इधर उधर दुई बालक देखा, इधर उधर दुई बालक देखा, इधर उधर दुई बालक देखा, इधर उधर दुई बालक देखा। मत भ्रम मोर की आन विशेखा, मत भ्रम मोर की आन विशेखा। बहुत सुंदर। ने सोचा ऐसा तो नहीं है ब्रह्मलोक वाले यहाँ आ गए हों, चलो फिर ब्रह्मलोक में चल के देखें। चले ब्रह्मा जी लौट के आ रहे हैं ब्रह्मलोक की ओर, और 10-15 कदम दूर जब ब्रह्मा को देखा कृष्ण ने आ रहे हैं ब्रह्मा जी, सबको बताया देखो वो आ रहा ब्रह्मा जी, तैयार हो जाओ। सब भैया बिल्कुल तैयार है। अब ब्रह्मा को क्या मालूम था मेरे जगह सिंहासन पर कोई दूसरा ब्रह्मा बैठा, ये बेखटका जा रहे थे। 4 कदम आगे ब्रह्मा बढ़े, भगवान ने इशारा किया, सब दौड़े, लाठी डंडा फाट 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 ब्रह्मा की पिटाई हो रही। अब ब्रह्मा हाय हाय चिल्लाए, हमें काहे मार रहे हैं ब्रह्मा, उतनी ज्यादा लाठी डंडा अपने झूठ कहते, वे हमारे ब्रह्मा बैठे नकली बनकर आए। जब बहुत पिटाई ब्रह्मा की मरम्मत हो गई, तब आगे बढ़कर हाथ कृष्ण के जोड़े, त्राहिमाम करके क्षमा मांग रहे हैं ब्रह्मा जी। यंता प्रविश मम वाच मिमां प्रसूतां संजीवयत्र खिल शक्ति धरा सुधाम्ना अन्यास्त हस्त चरण श्रवण त्वगादि प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। क्षमा करो, मुझे अहम था, मेरे अहम का मान मर्दन हो गया, अब हमको क्षमा करो। ये लीला करने पर भगवान कृष्ण ने क्या किया, ब्रह्मा जी के अहम को तोड़ दिया। किसी का अहम नहीं भगवान ने रखा, और ब्रह्मा का अहम तोड़कर फिर भागवत में किसका अहम तोड़ा मालूम? काली दह में रहने वाले काली नाग का अहम तोड़ दिया। देखो हर किसी को तो मारा भगवान ने, काली को भगवान ने मारा नहीं। मारा काली को मारा नहीं, क्या किया? काली का दमन किया। मारा क्यों नहीं, दमन क्यों किया? एक एक बात आप समझो, बताओ। जो 2 घंटा मुझे कथा काली दह की गाएं, क्या 2 घंटा गाने से होगा? 2-5 मिनट में पूरी प्रसंग का भाव आप ले लो। ये काली क्या है? इंद्रिय ध्यास। क्या है बुद्धिजीवी लोगों? इंद्रिय ध्यास। और इंद्रियों को कभी कोई मार नहीं सकता। मार सकता? इंद्रियों को नहीं मार सकते हो। इंद्रियों का तो दमन किया जाता है, मारा नहीं जा सकता, इसलिए दमन किया। और काली क्या है? भगवान कृष्ण क्या है? भगवान है ज्ञान, काली अज्ञान था। और ज्ञान जब अज्ञान को मारेगा तो अहम अपने आप ही दूर हो जाएगा। वाह! और जरा सुनिए, काली नाग के जो फन थे वो मर्यादित थे, 1000 फन, मर्यादित फन। और आज के आदमी को मास्टर साहब देखा जाए फनों की गिनती है, आदमी के फनों की गणना ही नहीं कितने फन हैं। बहुत सोचते होंगे कैसी बात कहते हो, आदमी के फन होते हैं। ये फन क्या है? ये संकल्प और विकल्प जो हमारे तुम्हारे नहीं बनते हैं बराबर, यही तो फन है। और दूसरी और बात आप सुनो, उस काली नाग के राम प्रकाश जी केवल जीवान के अग्रभाग में ही विष था, काली के पूरे शरीर में विष नहीं था, जुबान के अग्रभाग में ही विष था। और आज की आदमी को देखा जाए पूरे शरीर में विष ही विष, हर एक इंद्री में विष, हर एक इंद्री। आज अगर देखो तो आदमी इंद्रियों का गुलाम है। इंद्रियों का गुलाम है कि नहीं? आज आदमी
इंद्रियों का बिल्कुल गुलाम बना घूम रहा है, इंद्रियों का गुलाम। अरे इंद्रियों के इतने गुलाम मत बन जाओ मेरे भाइयों, थोड़ा कब्जे में रखो इंद्रियों को, इतने गुलाम क्यों बने जा रहे हो। तो ये भैया काली के अज्ञान को भगवान ने उससे दमन करके कहा कि हमको गरुड़ खा जाएंगे, मैं इसलिए यहाँ रहता हूँ कि आज से मेरे चरणों का स्पर्श हो गया, तुम रमणक द्वीप में जाकर रहो और गरुड़ का तुम्हें आज से कोई भय नहीं है। ये लीला करने के बाद एक और बात सुनो, भगवान गोकुल वृंदावन